नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज हम मौजूद हैं लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील में। आज तहसील में चारों तरफ भीड़ दिखाई दे रही और ये भीड़ किसी और की नहीं है, ये भीड़ है किसानों की। और किसान खुशी से यहाँ पर नहीं आया है। किसानों की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आप लगातार सालों से देख रहे हैं कि देश भर का किसान परेशान है। और उसी क्रम में आपकी वरुण विहार योजना हो गई और आपका आगरा पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे हो गया और एक और योजना चल रही रक्षा विभाग की, उससे भी पीड़ित किसान यहाँ पर मौजूद हैं। सारे किसान यहाँ पर एकत्रित होकर बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। प्रशासन ने भी इनके लिए कूलर और पानी की व्यवस्था करा कर रखी है, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो किसानों की मूल समस्या जो किसानों की है वो उनका मुआवजा, क्योंकि किसानों का जो सबसे बड़ी समस्या है वो उसकी ज़मीन का जो उचित रेट है वो न देना। इस चीज़ से आपको हर जगह का किसान परेशान दिखाई देगा और प्रत्येक जगह इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन लगातार चलते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आखिर किसान परेशान है तो क्यों, आइए हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से कि किसानों की आखिर ऐसी क्या समस्या है कि इस भरी 44 डिग्री की धूप में यहाँ पर बैठना पड़ा। सर, क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। जी, किसान हैं आप? किसान हैं। क्या समस्या है आप लोगों को इतनी धूप में होते हुए भी यहाँ तहसील में बैठना पड़ा? हमारा आगरा एक्सप्रेसवे से लिंकअप पूर्वांचल जो जोड़ा जा रहा है किसान पथ, उसमें हमारे किसानों को मुआवजा जो है नहीं मिल रहा है। मुआवजा कम दिया जा रहा है? कम दिया जा रहा है। उस मुआवजा को लेकर के हम लोग किसान यूनियन के तत्वाधान में अध्यक्ष जी के, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे, हम लोग बैठे हुए हैं और हम शासन से ये कहेंगे कि किसानों के साथ बैठ करके किसानों की सहमति के अनुसार मुआवजे का रेट निर्धारण करके किसानों को ज़मीनों को लिया जाए। और जो आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ों को उम्र के अनुसार उनका मुआवजा निर्धारित किया जाए, ये भी किसानों की सहमति के अनुसार। किसानों की सहमति के बिना ज़मीन भूमि का अधिग्रहण करना अनुचित है, ये किसानों के साथ अन्याय है। ये प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, क्या नाम है सर आपका? प्रताप बहादुर जी, प्रताप बहादुर जी। किसानों की समस्या लगातार आप सालों से देख रहे हैं देश में चल रही है, चाहे अनंत नगर योजना हो या फिर IT सिटी हो, लखनऊ में किसी भी प्रकार की कोई भी योजना हो, लेकिन किसान वहां से असंतुष्ट है। ऐसे में एक भी किसान को सरकार द्वारा न संतुष्ट कर पाने के बावजूद भी दूसरी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी आपकी वरुण विहार योजना है, वहाँ भी किसान प्रताड़ित है, और आगरा पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, वहाँ से भी किसान प्रताड़ित होकर यहाँ पर बैठा हुआ है। क्या प्रमुख मांगे हैं, क्या सरकार को आप आगाह करने के लिए यहाँ पर आए? हम लोग इस सरकार को ये बताने आए हैं कि किसान आपकी जो नीति है उससे संतुष्ट नहीं है, और अगर आप किसान को संतुष्ट नहीं करेंगे तो भविष्य में आपके लिए खतरा है। मेन बात यही। सर, क्या नाम है आपका? हीरा सिंह। क्या समस्या है लेकर आए हैं तहसील में? हम लोग आप जानते हो लखनऊ के चारों तरफ ज़मीनें सरकार एक्वायर कर रही है और ज़मीनों का किसानों को मार्केट रेट नहीं दिया जा रहा। चारों तरफ 1 करोड़ कम से कम रेट है बिकेगा, वो किसानों को सर्कल रेट पे दिया जाता है। जो 1 करोड़ की बीघे की ज़मीन है वो 30-35-40 लाख रुपए में किसानों को निपटाना चाहते हैं। ये लोग जितने भी शासन के आदमी हैं किसानों की कमाई से ऐश खुद कर रहे हैं, किसानों को हमेशा ही भूखे प्यासे छोड़ना चाहते हैं और उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। किसानों को चारों तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं दिया। किसानों के पास एक ही उद्योग है, वो है खेती, और वो जो हम लोगों से कलम की मार से छीनना चाहते हैं। कोई भी उद्योग है, कोई भी रोड है, कोई भी प्रोजेक्ट है, लगेगा तो ज़मीन पे ही, मगर किसानों को उसकी कीमत तो मिलनी चाहिए। इन लोगों की अगर सैलरी जिसकी 1 लाख रुपया है, अगर उनकी 5,000 रुपया सैलरी कम करवा दो तो ये शासन के जितने लोग हैं जे उत्पाद मचा देते हैं, सारे काम बंद कर देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हमारी 5-4 सैलरी कम कर दिया। और किसानों की बात को सुनने को उधर नहीं, हमारी 1 करोड़ रुपए बिगे वाली, 1.25 करोड़ रुपए बिगे वाली ज़मीन को हमें 35-40 लाख में ही निपटा देना चाहते हैं। ये कोई इंसाफ नहीं है। और यही मांग। कहाँ से आए हैं? हम यही लखनऊ से हैं।
लोकल हैं हम लखनऊ के। हम 50 साल हो गए हमको लखनऊ में रहते हुए। ये ज़मीनें जितनी जा रही है, जो आगरा एक्सप्रेस लिंक है, जहाँ हमारी ज़मीनें हैं सबकी, हम इसी पेपरसेंट क्षेत्र में, उधर लूना क्षेत्र में हमारे लोगों की ज़मीनें हैं। इधर हमारी इन अवध बिहार योजना में, वृंदावन योजना में हमारी ज़मीनें थी। जब जहाँ से हमको मुआवजे मिले तो हम लोगों ने ज़मीनें इधर खरीदी थी। यहाँ से भी जा रही और यहाँ से भी छीन रहे और डंडे के जोर से छीन रहे। हम एक बात कहना चाहते हैं, कभी एक ज़माना था चंबल पे पिक्चरें बनती थी तो वहाँ के डकैत लोग जो थे बंदूक पे किसानों को लूटते थे। मगर आज के जो सब प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये कलम से लोगों को लूट रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं, कलम की मार से और बंदूक की नोक से। तो किसान जब अधिकारी जो भी जिसके भी घर पे अटैक होता था वो बच जाता था छुप के लोग के, मगर कलम की मार से कोई बच नहीं पा रहा। कलम की मार से बचने का एक ही तरीका है, लोगों का संगठन। इकट्ठे होंगे, एक बैनर के तरह, एक झंडे के तरह लड़ेंगे इन लोगों से, तभी बच पाएंगे। जी, अब हम आपको दिखाते हैं एक और बहुत बड़ी जो चुनौती है उसका सामना कर रहे हैं ग्राम सकरा के किसान, क्योंकि वहाँ पर जस्ट सटे हुए गांव हैं, उनका मुआवजा काफ़ी ज़्यादा है। और सकरा के किसानों का मुआवजा अगर आप सुन लेंगे कि बगल में सटी हुई ज़मीन का मुआवजा 1 करोड़ रुपए है और बगल में एक ज़मीन है वहाँ 42 लाख है। वहाँ के प्रधान बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? दिलीप मौर्य। दिलीप जी, सकरा का वास्तव में मुआवजा क्या दिया जा रहा है और उसके बगल का क्या मुआवजा दिया जा रहा है, इस पर ज़रा प्रकाश डालिए। हमारे गांव का जो सर्किल रेट मुआवजा दिया जा रहा है 4 गुने से 42 लाख रुपए प्रति बीघा। जस्ट बगल में दोना हमारा गांव है, वहां पर जो है 70,84,000 रुपये दिया जा रहा है। जस्ट पूरब में हमारा जो सीवरेज लगा हुआ वहाँ 1 करोड़ 20 लाख रुपये प्रति बीघा का है। तो ये अभी जो योजना में गाँव लिए गए 12, ये सबकी सीमाएं सटी हुई हैं। सटी हुई सीमाएँ हैं हमारे गाँव से लगी हुई। अभी इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है, मतलब कि जो कि हमारे वरुण विहार योजना जब एक योजना है उसमें 12 गांव लिए गए, तो 12 गांव में से 2 गांव मदारपुर और सकरा, 2 गांव को 42 लाख में, बाकी सबको 70,84,000। जबकि ये गांव मोहन रोड से टच भी है। जबकि हमारा गांव मोहन रोड से बिल्कुल टच है। जो पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, जो आगरा एक्सप्रेसवे निकल रहा है, जो लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल, ये भी हमारे गाँव से निकल रहा है। मोहन रोड है, 3 रोडों से हमारा सटा हुआ, फिर भी हमारा जो है मतलब जो है 42 लाख रुपये है। सरकार की नज़र में आपके गाँव की ज़मीन बिल्कुल कूड़ा के भाव ले रहे हैं। बिल्कुल कूड़ा के भाव समझ रहे हैं। जबकि जो है आज हमारे गांव की ज़मीन जो है 1.5 करोड़ 1 करोड़ के मतलब कम है ही नहीं ज़मीन हमारी। क्या मांग लेकर आप बैठे हुए हैं यहाँ पर? अब हमारी मांग तो हम जब इस संगठन के माध्यम से मतलब हमारी मांग यही है कि जो है 1 करोड़ प्रति बीघा कम से कम जो है मतलब दिया जाए मुआवजा प्रत्येक किसान को। और वहाँ के जो हमारे जैसे कि मेन आबादी है, हमारा तो पूरा गांव जा रहा, मान लो कुछ गांव जो हमारे इसमें जो बैठे हैं, मान लो जैसे उनका खाली जो है रोड ही जा रही है, हमारा तो पूरा गांव जा रहा है केवल मेन आबादी छोड़ करके। आज 20 साल 25 साल पहले से लोग मेन आबादी से हटके अपने खेतों में इधर उधर बना लिए हैं जमीन। क्या आपको एलडीए के अधिकारों पर भरोसा है? क्योंकि पूर्व में आपने अनंत नगर योजना को देखा, वहाँ पर किसान आज भी धरने पर बैठे हुए हैं लगातार। क्या लगता है आपको कि एलडीए के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो मान जाएंगे? अब नहीं मानेंगे तो जो है हम लोग जो है एक जो है धरना प्रदर्शन पूरा या अपना गांव एक संगठित होकर हम लोग सहमति नहीं देंगे। फिर जो कुछ सरकार को ज़बरदस्ती लेना हो तो ले लें, सीधी बात। सुना यहाँ पर कई गांवों के किसान लगातार मौजूद हैं और उनकी समस्या बस एक ही है कि उचित मुआवजा उनको दिया जाए। लेकिन सरकारें आजकल की अगर आप देखें तो गूंगी, बहरी और अंधी तीनों हो गई हैं। आप जिधर भी देखेंगे किसान हर जगह पर उसी की ज़मीन छीनी जाए और उसी को धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया जाए। सालों से आज़ादी के बाद से अगर आप देखेंगे तो लगातार किसान और गरीबों पर सरकारें बनती चली आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सबसे ज़्यादा परेशान है देश में कोई तो वो है किसान। और जब किसान धरने पर निकलता है, प्रदर्शन पर निकलता है, आपने देखा दिल्ली में किसानों को आतंकवादी की भी संज्ञा दी गई। क्या देश का किसान अब आतंकवादी हो चुका है? ऐसी संज्ञा आपको दिल्ली के किसानों ने जब घेराव किया था तो वहाँ दी गई थी। और लखनऊ के किसानों के ऊपर भी आपने देखा अनंत नगर योजना में एलडीए के सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगातार लाठीचार्ज किया गया, खदेड़ा गया। और आने वाले समय में क्या ये जो यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं आकर क्या इनको न्याय मिल पाएगा? क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार इन्हें न्याय दे पाएगी या इन्हें भी पूर्व की तरह भटकते और अपनी मांगों के लिए दर दर पर धरने करने को मजबूर करेगी? लेकिन मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि किसान देश के साथ दुनिया का पेट भरता है और उसकी जो उचित मांगे हैं उनको बिल्कुल पूरा करना चाहिए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़, वेब न्यूज़।